से बहुत से जो सूखे कचरा गीले कचरे का यहाँ पे जो काम किया जाता है उसको अलग किया जाता है। इस जगह पे जहाँ मौजूद है वहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी 5 से 10 मिनट भी रुक नहीं सकता। जहाँ पे देखिए आप कैसे इस गर्मी में, तपती गर्मी में यहाँ के देखो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। बीएमसी के माध्यम से ये यहाँ पे गीला कचरा और सूखे कचरे को छाटा जाता है, उसके बाद अलग किया जाता है। मी तुमचे अधिकारी आहे पण ग्राउंड लेवलला कामगार प्लेसेस आहे। मी सर्वांचा लाडका कलाकार उमेश मूर्ती। मेरा लाईफ मेरा स्वच्छता अभियान या महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत मुंबई महानगरपालिका जी उत्तर विभाग म्हणजेच दादर, माहीम, धारावी यामध्ये लोकसहभागातून जनजागृती आणि स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येते। विभागातर्फे आणि साई आयुक्त श्री सप्ताह साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेरा लाईफ मेरा स्वच्छ शहर या अभियानांतर्गत रिड्यूस, रियूज आणि रिसायकल हा प्रकल्प environment clean. We have to keep our surroundings clean. The BMC has decided to keep wet garbage separate, dry garbage separate. They have organized different seminars and खुशी हो रही है कि जी विठल विभाग का लोग बीएमसी और संगम प्रस्थान के लोग मिलकर जो यहाँ पर सेग्रीगेशन का काम कर रहे हैं, इसकी वजह से ये है कि हमारे अपने कंट्री में, अपनी सिटी के अंदर जो गंदगी है, जो भी है, ये सब साफ हो जाएगी। कचरा हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के धारावी नौरंग कंपाउंड इलाके में। देखिए हम ऐसी जगह मौजूद है धारावी में आज, जो कि एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे बीएमसी के माध्यम से बहुत से जो सूखे कचरा गीले कचरे का यहाँ पे जो काम किया जाता है उसको अलग किया जाता है। इस जगह पे जहाँ मौजूद है वहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी 5 से 10 मिनट भी रुक नहीं सकता। जहाँ पे देखिए आप कैसे इस गर्मी में, तपती गर्मी में यहाँ के देखो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। बीएमसी के माध्यम से ये यहाँ पे गीला कचरा और सूखे कचरे को छाटा जाता है, उसके बाद अलग किया जाता है। बीएमसी बहुत से कैंपेन ऐसे चला रही है जिसमें साफ साफ उनके कैंपेन में रहता है कि सूखा कचरा और गीले कचरे को आप अलग कीजिए। जहाँ पे उनको डब्बा दिया जाता है, उनके घर पे गाड़ी आती है, बीएमसी के अधिकारी आती है और साफ साफ कहते हैं कि आप लोग सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग करेंगे तो तब जाके हमें आगे ये काम करने में आसानी होगी। हमारे सामने देखिए जो बीएमसी के रिटायर अधिकारी हमारे साथ तानाजी घाक साहब है, जो आज काफ़ी सालों से बीएमसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, आज भी यहाँ पे मौजूद है। आज इनका यहाँ पे एक ये विजिट थी, कुछ अधिकारी यहाँ पे आए थे जो देखने के लिए आए। जानते हैं आज के दिन से इनका क्या प्रोग्राम था, इन्होंने क्या निर्णय लिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी सालों से जी आप काफ़ी सालों से इधर काम कर रहे हैं बीएमसी के माध्यम से, और आप रिटायर भी हो चुके, फिर भी एक प्रेम हमें नज़र आ रहा है कि आप इधर फिर भी काम कर रहे हैं। उम्र के बाद तो लोग आराम करते हैं, आज आप यहाँ मौजूद है, क्या कारण है? क्या है, इस शहर को हम अपनी माँ जैसा प्यार करते हैं, और जब तक हम अपनी माँ जैसा या मौसी जैसा प्यार नहीं करेंगे तब तक ये शहर का जो पर्यावरण है उसका संतुलन हम रख नहीं सकेंगे। और ये पर्यावरण संतुलन रखने के लिए मुंबई महानगर पालिका जी नॉर्थ वार्ड के दादर, माहीम और धारावी के लिए संगम प्रतिष्ठान की नाम की एक संस्था है जो मेरी कोमल तानाजी घाग है वो रन करती है। आज वो पूना में जाने की वजह से मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, थोड़ा ये सब पूरा प्रोग्राम हैंडल कर रहा हूँ। और मैं हमेशा आता रहता हूँ इसलिए क्योंकि पिछले 28-30 साल मुंबई महानगर पालिका में जेओ सुपरवाइज़र एचएस करके मैं रिटायर हुआ हूँ। और घर में बैठने से अच्छा इस शहर का मैं दायित्व समझता हूँ, और इस शहर का दायित्व समझते समय मैं समझ रहा हूँ कि हर घर से अगर सूखा कचरा गीला कचरा अलग हो, जैसे आपने बताया, उसके साथ साथ महाराष्ट्र शासन का जो RRR ये जो एक अभियान शुरू है पिछले 20 तारीख से 5 जून जागतिक पर्यावरण दिन तक, तो उसमें मैं चाहता हूं कि पूरे मुंबई के दादर, माहीम, धारावी तो है, लेकिन पूरी मुंबई अगर सहयोग देगी और आपके पास जो नहीं चाहिए आपको ऐसे ऑड मटेरियल जैसे लकड़े के टुकड़े है, फर्नीचर है, चप्पल है, जूते है, कपड़ा है, चिंदी है, जो आपके कुछ काम का नहीं लेकिन वो किसी के काम में आ सकता है, वो रिसाइकल के लिए दे सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा
7 जून के बाद बारिश आएगी, फिर आपके घर का कचरा निकलेगा, फिर कचरे के डब्बे में डालोगे, फिर वो कचरा डंपिंग में जाएगा, फिर प्रदूषण होगा, नाले में जाएगा, गटर में जाएगा। इससे अगर रोकना है तो एक जिम्मेदार नागरिक, एक दक्ष नागरिक करके हमारी जिम्मेदारी है इस शहर को बचाने के लिए। ये सेग्रीगेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन इस महाराष्ट्र शासन की और मुंबई महानगर पालिका की एक महत्वाकांक्षी योजना है RRR। इसको मेरा शहर मेरा स्वच्छ शहर, इस अभियान में सहयोग दे दे, यही इसी का उद्घाटन करने के लिए, कैंपेन करने के लिए आज यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका के बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पे आए हुए हैं। तांबे साहब है, परमार साहब है, निर्मला विरास है, उसके साथ ALM के पदाधिकारी आए थे जिसमें अनवर खान थे और डिमेलो साहब थे और बहुत से लोग हैं। यहाँ पे स्थानिक रहवासियों का भी सहभाग मिला। मैं चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे मुंबई वासियों को और दादर, माही और धारावी वासियों को, आपके घर का सूखा कचरा जो अलग अलग कर रहे हो, वो संगम प्रतिष्ठान के ये धारावी में जो नवरंग कंपाउंड में ये प्लॉट हालांकि है हाइड्रोलिक का, यहाँ पे हाइड्रोलिक वालों मुंबई महानगर असिस्टेंट कमिश्नर जी नॉर्थ, इन्होंने परमिशन लेकर दी। ये मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और ये परमिशन देने के बाद आज की तारीख में दादर, माहिम और धारावी का एवरेज 6 मीट्रिक टन कचरा यहाँ पे डेली सॉर्टिंग होता है। मतलब 6 मीट्रिक टन कचरा जो डंपिंग में जाने वाला है, हमारे यहाँ जो कचरा चुनने वाले कचरा वेचक बोलते हैं, ये सॉर्टिंग कर रहे हैं और उसी की उनकी उधर निर्वाह चल रही है। सर जैसे कि आपने कहा RRR, इस RRR का यहाँ पे निर्माण किया गया, आज यहाँ पे उद्घाटन था। उससे पहले भी आप काफ़ी साल जब पदाधिकारी थे तब आपने एक स्लोगन चलाया था, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। उसके बाद में ये जो दूसरा भी एक स्लोगन है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, ये तो ये क्या है, मुंबई का कचरा जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो हम अपने घर से प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ अपने इस कचरे से भी प्यार करें। ये प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन का काम है स्वच्छता करना, रोड साफ करना, गटर साफ करना, नाले साफ करना। लेकिन आपके घर से निकलने वाला आपका कचरा, उसको अगर डाइवर्ट करके दे दोगे, सूखा कचरा अलग करोगे, गीला कचरा एट सोर्स अगर सोसाइटी में करोगे तो खाद बन जाएगा, सेंद्रीय खाद बन जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पिछले 2014 से मैं जी नॉर्थ वार्ड में था, 2015-16 से मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैंपेन शुरू किया और कैंपेन बहुत सक्सेस हुआ और मुंबई महानगर पालिका में लाइमलाइट में आया था। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि अभी भी लोग प्रशासन को दोष मत दो। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रशासन को दोष दो। 365 दिन 24 घंटे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है, लेकिन अगर लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्रशासन का, आप जैसे साथियों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और सिर्फ उंगली दिखाने से एक उंगली हम दिखाते हैं, हम 4 उंगली हमारे ऊपर है, तो 4 उंगली को हम ध्यान रखते हैं कि भाई सूखा कचरा, गीला कचरा, आज से संकल्प करते कि हम अगर बेचना है तो भंगार वाले उनको बेच दो, संस्था को देना है तो संगम प्रतिष्ठान आपके साथ है। सर आपने तो अभी बता दिए कि जो भी है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने देखा है कि काफ़ी लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में मनपा क्या सोचती है? कभी ये काम करते करते बीमार हो जाए या फिर इनके बारे में यहाँ पे इनके और भी कुछ तकलीफें हो जाती है, इनके बारे में आप लोग ने ऐसा क्या अभी तक क्या निर्णय लिया, क्या इनके बारे में आप लोग सोचे? नहीं, उसके बारे में बाजू में अभी धारावी में जैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल शुरू किया है, तो यहाँ पे मिनिमम पैसे में कम से कम इसमें दवा वगैरह मिल सकती है। और वैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संगम प्रतिष्ठान ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेता है कि वो कोई बीमार ना हो। अगर बीमार हुआ तो यहाँ छोटी मोटी जो दवा है यहाँ इमीडिएटली मिल जाती है। आज के दिन से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सूखा कचरा, गीला कचरा अलग करो, रिसाइकल, रिड्यूस, ये जो RRR का जो मिशन है इसको 5 जून तक सक्सेस नहीं करना है, 365 दिन करना है। और जैसे माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन को सक्सेस दिया था वैसे दिया जाए और मुंबई महानगर पालिका के प्रशासन को हाथ में हाथ देकर इस शहर को अपना दायित्व समझकर काम करे, यही प्रार्थना करता हूँ। देखिए ये BMC के रिटायर पदाधिकारी है जो काफ़ी सालों से मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी पे काम कर रहे थे। आज भी इनका जो वर्क चल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। गीले कचरे सूखे कचरे के लिए यहाँ पे गीले और सूखे कचरे को अलग किया जाता है और BMC के जो अधिकारी है यहाँ से कचरा ले जाके कहीं और वो अपना डंपिंग वगैरह में डाल देते हैं। लेकिन काफ़ी सालों से जो संकल्प चल रहा BMC का, लोग अपने कचरे उठा के कभी गटर में डाल देते हैं, कभी घर के बाहर रख देते हैं, लेकिन उसके बाद आगे का क्या होता है वो किसी को नहीं पता। BMC के अधिकारी, BMC के वर्कर उठाते हैं और कहीं पे लाके डालते हैं, ये भी उनको नहीं पता। लेकिन उसके बाद देखिए, आप यहाँ देखिए कैसे उस कचरे को अलग किया जाता है और कैसे उस कचरे को अलग करके
कैसे आगे डाला जाता है। लोग समझते हैं कि कचरा उठाते डंपिंग में डाल देते, गटर में डाल देते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से रिसाइकल किया जाता है, गीले कचरे को डंपिंग में डाला जाता है या सूखे कचरे को यहाँ से ले आके इसको रिसाइकल किया जाता है। ये काफ़ी सालों से बीएमसी मनपा का जो ये संकल्प चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में जो बरसात होने वाली है उसमें भी लोग कचरे वगैरह जो गटर में डालते हैं ऐसा ना करें, क्योंकि बीएमसी बहुत ही सतर्क है इस वक्त और बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। उनको लग रहा है कि आने वाले जो बरसात है उससे पहले ही ये यहाँ पे जितने भी ये जो गटर वगैरह है, जो कचरे वगैरह है, जो धीरे धीरे साफ़ करेंगे। कुछ लोगों के कंप्लेंट है, हमने भी देखा है कि नगर सेवक नहीं होने के बाद में भी लोगों के गटर भर रहे, लोगों के इधर कचरे पड़े, लेकिन ये धीरे धीरे हो रहे, लेकिन काम हो रहे। इनका कहना है मनपा के सारे अधिकारी लगे हो। आप आने वाले तारीख में कैसे ये जो कचरा आज जो दिख रहा है ये कम होगा और कैसे आगे बीएमसी का जो संकल्प पूरा होगा इस पर हमारी नज़र बनी थी। जब तक के लिए धन्यवाद। धारावी के नौरंग कंपाउंड में जैसे सूखा कचरा गीले कचरे के ऊपर जो बीएमसी के माध्यम से काम हो रहा है, संगम प्रतिष्ठान के माध्यम से भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो बीएमसी के एस काउंसिलर मैडम भी मौजूद है, देसाई मैडम है, ये उनके आज यहाँ मौजूद है, विजिट पे इनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी सालों से जो बीएमसी की जो स्कीम चल रही है मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, आज संगम प्रतिष्ठान के माध्यम से यहाँ पे सूखा कचरा और गीला कचरे को अलग किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में जो बरसात होने वाली है तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को ये मैसेज देना है कि बीएमसी काम कर रहे हैं, संगम प्रतिष्ठान काम कर रहा है, असिस्त संस्था काम कर रही है, लेकिन ऐसे गिने चुने लोग काम करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो हर एक ने ये शहर अपनी जिम्मेदारी है, हर एक ने अपना कचरा सूखा गीला जो भी अलग करना है, क्योंकि अभी 15 दिन भी बचे नहीं है, बरसात होने वाली है। ऐसे बारिश में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तकलीफ़ अपने को ही उठानी है। ये सोच के जैसे हम लोग अपना घर अच्छा रखते हैं वैसे ये शहर भी अपना है, ये समझ के यहाँ पे जो कचरा जमा करते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। जो कचरा रिसाइकल हो सकता है, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है 3R की, तो उसमें ऐसे है कि अपना कचरा अगर हम लोग भंगार वाले को देते हैं उससे अच्छा हम लोग संगम प्रतिष्ठान को देंगे, तो उसके बाद में वो जो प्लास्टिक है या जो भी कचरा उनके पास आ जाता है वो रीयूज़ हो जाता है। इसके लिए रीयूज़ होने के कारण वो गटर में नहीं जाएगा और उसकी वजह से बारिश में अगर बरसात होती है, बहुत सारी बरसात होती है, तो पानी डम तो हो जाएगा, लेकिन उससे कम से कम अपने को एक ऐसे लगेगा कि नहीं मैंने तो मेरा कचरा गटर में नहीं डाला है, उसके बावजूद भी मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो हम लोग मुंबई महानगर पालिका को बोल सकते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हम लोग तकलीफ़ उठा रहे हैं, कि हमसे जितना काम हो सकता है हमने किया, उसके बावजूद भी ये जो कचरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब है जो नाले हैं, गटर है, उसके लिए जो फंड आता है साफ़ करने के लिए, आजकल हम लोग ने देखे रहेंगे कि हर एक ड्रेनेज लाइन पे, गटर लाइन पे या जो बड़ी बड़ी नाले हैं वहाँ पे जैसे भी लगा हुआ है, लेकिन जैसे भी कचरा निकाल के उसी पे डंप करते हैं। कल 2-3 दिन में ऐसे टीवी पे भी दिखा रहे थे कि कल्याण साइट में वैसे हो रहा था। तो महानगर पालिका ने सोचना चाहिए कि इतना लोगों का जो टैक्स आता है, फंड आता है, उसका हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कि लोगों को सिर्फ दिखावा के लिए आजकल ऐसे हो रहा है। सब मैं खुद पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी आपको बता रही हूँ कि लोगों का काम करने से इनको खुद की पड़ी है, इनके आगे चलने वाली 4 पीढ़ियों का क्या होगा इसके बारे में ये लोग सोच रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं और इनकी वजह से लोगों को ये तकलीफ़ हो रही है। तो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने भी सोचना चाहिए, लोगों का एक वोट हम लोग को अपना घर भरने के लिए नहीं मिला है, तो लोगों की सहूलियत के लिए मिला है। और बारिश के कम से कम अभी जो हुआ वो हो गया, लेकिन बारिश के लिए तो लोगों के सेहत का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना जो भी है उसके वजह से लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ से उनको रियायत मिले और उनका जीवन जो है वो सगुन के जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैसेज क्या देना चाहते हैं आज के दिन? आज के दिन मैसेज यही देना चाहती हूँ कि संगम प्रतिष्ठान जो काम कर रहा है, मैं इसके पहले भी 2 महीने पहले 3 महीने पहले आके गई थी, तो वहाँ उस टाइम का धारावी और अभी के धारावी में फ़र्क है। लोगों को समझ रहा है लेकिन पॉलिटिशियन को नहीं अभी भी समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आपसे बात करने धन्यवाद। थैंक यू।